any other opposition party in Uttar Pradesh also which has decided to now visit Sambhal? Right now, after the Samajwadi Party and Congress, no other party didn't stated that they want to go to Sambhal till date. But as per the administration's verdict, they are saying after 10th of December, we won't stop anybody. Any of the political party, any of the delegations they wanted to come, they can come to Sambhal, meet the people. We are not going to stop anyone. So let's see what is going to happen. But it's the political line is getting higher and higher on the Sambhal violence after the Sambhal violence incident. All right, Abhishek. Thank you for giving these details. While we continue to track all the developments that are being happening on the ground in Uttar Pradesh's Sambhal, it remains to be a pot boiler for now. Now shifting our focus to the breaking development that we are tracking at this point of time after Naresh Balyan, the AAP MLA who was arrested earlier by the crime branch of Delhi police in an extortion case. Now, after being granted bail, he has been arrested by Delhi police in another MCO-CA case after he got the bail in the extortion case. He was being taken from Rouse Avenue Court to the crime branch office. The grounds of arrest in the Makoka because there are some provision and the police has not followed the provision. जैसे अभी हमने बताया कि हम डार्क हैं, सच्ची बात तो ये कि अभी तक पुलिस भी डार्क में है, पुलिस के पास भी कुछ नहीं है जो कहीं पाए कि किस तरह से क्या है। जो आपने अभी सवाल किया कि जी कौन सी FIR है, पुलिस को नहीं पता, हम पूछ रहे हैं उनको नहीं पता। इवन वी कैन से जैसे भी बताया प्लान और प्लांटेड चल रहा है, आज ले जाओ कल देखें कुछ बना देंगे, कहीं कोई से FIR ला देंगे। अगस्त 2024 में जो नंदू गैंग के खिलाफ हुई थी वो FIR है, उसके अंदर वो कह रहे हैं नई FIR नहीं हुई है। 16 अगस्त 2024 को एक FIR हुई थी 165/24 AGS में, उसमें वो कह रहे हैं कि जी इसमें कनेक्टेड है, इसमें हमने इंटरोगेट करना है। चैलेंज दी कर देता हूं। मॉर्निंग में इन्होंने ऑनरेबल मकोका कोर्ट है जो द्वारका के अंदर, जहां पे पहले से ये जो मकोका है 165/23 वो वहां पे ऑलरेडी चल रही है, उस केस के अंदर इन्होंने ये डाला था कि हमारे अंदर एक केस के अंदर एक प्राइम सस्पेक्ट है हु इज नरेश बालियान। वहां से परमिशन ली थी इन्होंने कि ही विल बी प्रोड्यूस इन सो एंड सो कोर्ट, तो वहां पे हम इनको एक बार इंटेरोगेशन करना चाहते हैं। तो इंटेरोगेशन की परमिशन ऑनरेबल कोर्ट ने दी थी, बट द इंटेरोगेशन की जो यहाँ पे जो परमिशन थी पारस दलाल साहब के सामने जब पेश हुए थे, तो पारस दलाल साहब ने बोला कि आई एम नॉट द कंसर्न कोर्ट बिकॉज दैट एप्लीकेशन शुड हैव बीन हर्ड बाय द स्पेशल मकोका कोर्ट, तो मैं उस एप्लीकेशन को नहीं अलाउ कर सकता, तो उन्होंने वो एप्लीकेशन डिनाई कर दी थी। देन देयर आफ्टर उनको जब इस केस के अंदर जो सारी हियरिंग होने के बाद इन द मीनवाइल वो इस केस के अंदर उनकी अरेस्ट डाल देते हैं। जो मकोका जो 165/24 है दैट इज प्रायर टू 4 months, वो जो अभी सारा इंसिडेंट है उससे पहले वो सारे पर्टिकुलर केसेस उसके अंदर ऑलरेडी हैं। Case is there, FIR is there, interrogation, investigation is still going on in that case. So उस केस के अंदर इन्होंने बोला है कि he is the prime suspect, कि हमारे केस के अंदर अभी ये सस्पेक्ट हैं और we want to interrogate him at length, जो भी इनकी सारी सबमिशंस थी। नाउ अब इन्होंने यहाँ पे उनकी कस्टडी ली है। मॉर्निंग में उसको स्पेशल कोर्ट मकोका के सामने, जो कि द्वारका में वंदना जैन मैम के सामने उनको पेश करेंगे। देन दे विल मूव देयर एप्लीकेशन सीकिंग PC और जो भी वहां सारी होंगी चीजें वो वहां पे एक बार डिसाइड होंगी। विधायक नरेश बालियान के गैंगस्टर से संबंधों को लेकर चल रही तफ्तीश में आपको बताना चाहूंगा कि ऑडियो क्लिप वाले मुकदमे में हुई पूछताछ से कुछ संवेदनशील जानकारी प्राप्त हुई थी। उस क्रम में कपिल सांगवान अलियास नंदू के जेल निरुद्ध साथियों को प्रोडक्शन वारंट के तहत लाया गया। साक्ष्यों और पूछताछ से रूबरू होने के बाद 2 अपराधी एसोसिएट्स के मकोका के इकबालिया बयान दर्ज हुए, जिनसे नरेश बालियान के कपिल सांगवान के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि हुई है। अतः उन्हें पिछले वर्ष क्राइम ब्रांच में दर्ज मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। विधायक नरेश बालियान के गैंगस्टर से संबंधों को लेकर चल रही तफ्तीश में आपको बताना चाहूंगा कि ऑडियो क्लिप वाले मुकदमे में हुई पूछताछ से कुछ संवेदनशील मकोका में गिरफ्तार करने का मतलब है कि एक संगठित अपराध जिसमें गैंगस्टर, माफिया, ड्रग्स के व्यापारी या हथियार के व्यापारी ऐसे लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। और अगर आम आदमी पार्टी के एक विधायक जो अरविंद केजरीवाल की विधानसभा के सदस्य हैं
उनको मकोका में गिरफ्तार किया जाता है, तो इसका मतलब सीधा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे संगठित अपराध करने वाले अपराधियों को पालने का काम कर रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का जवाब देना चाहिए कि मकोका वाले अपराधी जो दिल्ली में बैठ के दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं, उस पर आज तक इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। All right, my colleague Arzu Seth joins me live on the broadcast. Arzu, good morning. Aam Aadmi Party MLA Naresh Balyan, who was arrested earlier in the charges of the extortion case, has now been arrested under the Maharashtra Control for Organized Crime Act, the Makoka Act. And politics has started to brew on this matter ahead of the Delhi polls. What in fact the BJP at this point is in the latest targeting the Aam Aadmi Party after being given the bail, he's arrested again. Yes, Simran, AAP MLA Naresh Balyan, arrested on November 30 on extortion charges, was granted bail by the Delhi Rouse Avenue Court. But however, he was immediately re-arrested by the Delhi police under the stringent Maharashtra Control of Organized Crime Act, Makoka. And also, if we talk about Balyan's youth, the Uttam Nagar legislator faced allegation of collaborating with the gangster couple Salvan, to pressurize property owner into selling their assets at significantly reduced prices. And the sale, which dates back to last year, has raised question about his alleged nexus with the organized crime in Delhi. And also, following the bail order, Balyan was taken from the Rouse Avenue Court to the crime branch office for further legal proceeding under Makoka. And also, meanwhile, advocate Dr. N.P. Sharma, advocating for Balyan, said that we will challenge the grounds of arrest under the Makoka. There are some provisions in it, but the police have not followed them, and the police are not aware of the FIR. As per the law, this arrest is totally illegal. So the advocate of the Balyan is saying that this the arrest is totally illegal, and they will be taking this further. They will be challenging this arrest. And also, to talk about earlier, the court has extended his police custody by 1 day on Tuesday, allowing investigators more time to interrogate him. Also, if we talk about, there has been a lot of politics where one side, Aam Aadmi Party claiming that the BJP has made a mockery of the law and order, of the justice in the country. On the other side, the BJP claiming that the Aam Aadmi Party convener is not taking any action regarding the MLAs doing illegal thing within the party. Yes. All right, Arzu, thank you for adding these details and giving